सुभक्त हेलो पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुगम विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल परमानंद सुधारसमय फल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन प्रताप निवारण कलिमल मथन किताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्मने तो मैं भव भयहारिणी सेवत सतत सकल शुभ कारणी सेवत सतात सकल सुख कारणी हर चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाश विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत्पर से प्रकाशनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी
कथाय किंचन पियतु जानकी आरती पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन आरती अति पावन पावन पुराण की। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनम् ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सर्वे आवाहि देवताभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए बद्रीनाथ धाम की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और आइए सब कोई अपने अपने उचित स्थान पर विराजमान हो जाएं और महाराज श्री जी के इस समृद्धमयी वाणी को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। पवित्र देव भूमि की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरन् चिनुतं शरण्यं भृत्यार्दिहं प्रणतपाल भवाप्तिबोधं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र
सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजभज कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुहे। इनके पद वंदन किए नासत विघ्नयने। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नर नारायण भगवान की जय हो। श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। ग्राम के देवी देवताओं की जय हो। क्षेत्रपाल भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नारायण नारायण बद्री विशाल जय नारायण। नारायण नारायण बद्री विशाल नारायण। नारायण नारायण बद्री विशाल जय नारायण। नारायण नारायण बद्री विशाल जय जय नारायण। ओ नारायण नारायण गणपति विशाल जय नारायण। ओ नारायण नारायण बद्री विशाल जय जय नारायण। बद्री विशाल भगवान की
विशाल जय नारायण ओ नारायण नारायण मुक्ति विशाल जय जय नारायण ओ नारायण नारायण बद्री विशाल जय नारायण 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 पति विशाल जय जय नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण बद्री विशाल जय नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण पति विशाल जय जय नारायण विष्णु नारायण कर्ण नारायण बद्री विशाल जय नारायण विष्णु नारायण नारायण पति विशाल जय जय नारायण रुद्र नारायण कर्ण नारायण बद्री विशाल जय नारायण रुद्र नारायण कर्ण नारायण पति विशाल जय जय नारायण व्यास नारायण स्वर नारायण व्यास व्यास नारायण स्वर नारायण
भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री अलकनंदा जय जय श्री नारायण नारायण बद्री विशाल जय नारायण। परममय परात्पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ शब्दमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत विराजमान और इस परम पवित्र पावन भूमि देव भूमि में हम और आप एकत्रित हुए, जहां सब पुराणों का जन्म हुआ है, जहां ऋषि महात्माओं का जन्म हुआ है, ये ऐसी स्थली है। और यहाँ जब प्रभु की विशेष कृपा होती है तभी पहुंच पाते हैं। मूर्तिकारों ने मूर्ति की स्थापना की, व्यास जी ने शब्द मूर्ति लिख दी, लेकिन लिखी कहाँ भैया? माना गांव, यहीं से 2 किलोमीटर है मंदिर से। ये बड़े सौभाग्य की बात है। सब लोग नर नारायण भगवान के और बद्रीनाथ में नहीं पहुंच पाते हैं। जब बद्री विशाल की विशेष कृपा होती है तभी यहाँ वह आ पाते हैं। और लोग स्वर्ग का वैकुंठ खोजते हैं, पृथ्वी के वैकुंठ में तो आ नहीं पा रहे हैं। बोलेंगे भारी बारिश हो रही है, रोड जाम है, वहां जाना, ठंडी बहुत पड़ रही है। आप अनुमान लगाइए कि स्वर्ग की वैकुंठ की हम लोग कामना करते हैं और पृथ्वी के वैकुंठ पे नहीं आ पाते हैं। और ये ऐसी भूमि है, देव भूमि। 6 महीने मानव पूजा करते हैं और 6 महीने देवता लोग। यक्षराज कुबेर की यह नगरी है। यक्षों के राजा कौन है? कुबेर है, और यह कुबेर की नगरी है। 6 महीना जब यहाँ बंद हो जाता है तो देवता, देव, दनुज, किन्नर इत्यादि सब आकर के यहाँ पूजा करते हैं। कितने सौभाग्य की बात। जहां स्वयं देवता लोग विचरण करते रहे, यह ऐसी बद्री विशाल है। और यह किसकी भूमि है? पहले भोले बाबा की भूमि थी। और भोले बाबा की जब भूमि थी तो नारायण भगवान बालक का भेष बना करके आए और इसी तप्त कुंड के पास ही मुलाकात हुई। पहली मुलाकात तप्त कुंड के पास ही बालक के रूप में। पार्वती जी ने कहा कि ये कितना सुंदर बालक है, रो रहा है। ले जा करके अपने पास बिठाया। बाबा से कहा, बाबा ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। बोले ये छोटा बालक नहीं, कोई मायावी है ये। तो पार्वती जी खेलने के लिए बैर दे दिया और वहीं से इसका नाम बदरी पड़ गया। इसके बद्रिकाश्रम भी कहते हैं। जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार रहते थे, ऋषि महात्मा यहीं रहते थे, इसे बद्रिकाश्रम भी कहते हैं। और जब बैर दे दिया तो वो हंसने लगे। तो बाबा से उन्होंने कहा कि यह स्थान मुझे दे दो, मैं यहाँ तपस्या करूंगा। बाबा ने कहा ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एक तो वहां से कहां ये चल करके आए और आप ये भी स्थान मांग ले रहे हैं। तब जब तप्त कुंड में बैर दे करके स्नान करने के लिए शंकर पार्वती जी आए, अब भगवान अंदर प्रवेश करके गेट बंद कर लिया। जैसे ही गेट बंद कर लिया, स्नान करके शंकर और पार्वती जी गए तो गेट खोलने लगे, खुला ही नहीं, अंदर से बंद था। तब तीसरा नेत्र उघारा है और तीसरा नेत्र उघारते ही सुंदर चतुर्भुज रूप धारण भगवान नर नारायण के रूप में दर्शन दिया। स्वयं भगवान विष्णु भगवान ने दर्शन दिया। और देने के बाद भगवान शिव जी ने भी स्तुति की है और वह जाकर के केदारनाथ में विराजमान होने लगे। लेकिन एक यहाँ प्रश्न भी किया है। भोले बाबा ने कहा कि आपको तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? लोग तो आपके लिए स्वयं तपस्या करते हैं, आपको तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तब उन्होंने कहा कि भैया गीता भी कहती है और मानस भी कहती है
कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म और तपस्या यह दोनों पति पत्नी हैं। कर्म और तपस्या का फल बेटा कौन है? बोले फल। तो बोले कलयुग में फल मिले, कर्म करता है व्यक्ति, लेकिन तपस्या कोई नहीं करता है। क्या कोई तपस्या करता है? कर्म सब कर रहे हैं। तो वही भगवान विष्णु जी ने कहा कि भैया मैं भक्तों के लिए ही यहाँ तपस्या कर रहा हूं। किसके लिए? भक्तों के लिए। भक्त जब कर्म करेगा तो हम उसके लिए यहाँ तपस्या करेंगे और तपस्या करने के बाद उसको फल मिलता चला जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु जी यहाँ तपस्या करते हैं 6 महीने की। किसके लिए? भक्तों के लिए। ऐसी यह पवित्र भूमि है। यहाँ बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी नहीं पहुंच पाते हैं। यह जब सुंदर विचार, पिछले वर्ष से ही यहाँ विचार बन रहा है संगम भैया का, तो पिछले वर्ष कोरोना के कारण यहाँ नहीं होकर के नैमिषारण्य में हुआ और यहाँ पहुंचे हम लोग। यहाँ बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी नहीं टिक पाते हैं 2 दिन 3 दिन से लावा। क्यों? किसी की सांस फूलने लगेगी। और यहाँ यह क्या है? बोले तपस्थली है, यहाँ तपस्या करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त उठ करके सुंदर भगवान के अपने नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर के तप्त कुंड में जाकर के स्नान करें। जितने भी हमारे पाप हैं, संताप हैं, सारे पाप संताप दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ तपस्या करनी चाहिए। अगर भोजन न मिले, रहने की व्यवस्था न मिले, तब भी भैया प्रभु की कृपा ही है। अब मिल जाए तो और बड़ी कृपा है। बोलो राधे राधे। है तो ये इस स्थली में आने के लिए बड़े बड़े देवता लोग भी लालायित रहते हैं। आप लोग बड़ भागी हैं और इस दास पर भी बड़ी कृपा है। इस दास पर भी बड़ी कृपा है कि उनके सानिध्य में, उनके गोद में बैठ करके सुंदर उनकी कथाओं का गुणानुवाद करने। एक बात बताऊं, आप मंदिर में जब दर्शन करने जाइएगा तो एक श्लोक, आधा श्लोक जरूर सुनाइएगा और उनके पास सुना करके उनसे, उनके सामने अपने नेत्रों में अश्रुपात भर के उनसे निवेदन करिएगा कि हे प्रभु बड़ी कृपा है आपकी। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए भी वो तपस्या यहाँ करते हैं। यही ब्रह्म कपाल भी है और ब्रह्म कपाल में माताओं का पिंडदान होता है। जैसे पितृ श्राद्ध में कोई अगर ब्राह्मण नहीं पा रहा है, पिंडदान नहीं करा पा रहा है, तो वह ब्रह्म कपाल पर जाकर के सुंदर अगर पिंडदान करे तो पितर देवता भी प्रसन्न। अच्छा एक बात और है, पितर को देवता क्यों कहते हैं पता है? जब देवताओं के पास विचरण करते हैं, जब हम पितरों को याद नहीं करते तो देवता लोग कहते हैं ले देख ले तेरे वंशज हैं, ये तुझको याद नहीं करते हैं। तब वह पितृ रुष्ट होते हैं और रुष्ट होने के बाद नाना प्रकार के कष्ट आने लग जाते हैं। इसलिए हर कार्य में पितरों का पूजन करना चाहिए। हर कार्य, कई लोग कहते हैं भैया गया जी पहुंचा दो मुक्ति मिल जाएगी। भैया जब जड़ ही नहीं रहेगी तो आप हरे भरे कैसे रहेंगे? आप गया में ले जाइए, बद्री विशाल में पहुंचाइए, लेकिन उस तिथि के दिन जरूर 2-4 ब्राह्मणों को प्रसाद पवाना चाहिए, जरूर पवाना चाहिए। और इस स्थान में भैया जन्म किसका हुआ? बोले इस स्थान में सरस्वती जी का उद्गम हुआ, एकादशी महारानी यहीं से उद्गम हुई, उर्वशी का यहीं से उद्गम हुआ। ये सब जन्मस्थली है, सारे पुराणों की यह जन्मस्थली है। और तो और महाभारत जैसे ग्रंथों की भी यह जन्मस्थली है। और तो और सुनिए भैया, जिसको हम और आप श्रवण कर रहे हैं, यह श्रीमद् भागवत के भी जन्मस्थली है। अब पहली कथा यही सुनाई गई है। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयोत्मलां सत्संगार्थं समायात तदृशं तत्र नारदः। यह कौन है? बोले विशालायाम पुरी, यही तो पुरी है, बद्रिकाश्रम, इसे बद्रीवन कहते हैं। आगे आप जाएंगे तो व्यास गुफा है, माणा गांव है,
और उसके बाद कोई गांव नहीं हिंदुस्तान की भैया, वह लास्ट है। और वहां लिखा है कि हिंदुस्तान की यह लास्ट चाय, और एक में लिखा है चाइना, मतलब चाइना बॉर्डर चालू होना है और इसके बाद चाय मिलने वाली नहीं है, इसलिए चाइना लिख दिया। चाय ना, बोले चाय नहीं मिलने वाली है। तो हम लोग कहाँ हैं? बोले हिंदुस्तान के छोर पर बैठे हुए हैं। अब वह भी बड़ी कृपा है प्रभु की। और धर्म के प्रति जब अग्रसित हम हर जगह पर होते हैं तभी कठिनाइयां आती है भैया। तो हम लोग तो पृथ्वी के वैकुंठ में आए हैं, तो यहाँ तो परेशानियां आएगी। धन्य हैं हमारे संगम भैया और उनके परिवारजन, उनके नात रिश्तेदार जितने हैं भैया, उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि महाराज जी कुछ भी हो जाए मुझे कथा करानी ही है। कई लोगों ने फोन किया, मेरे पास भी फोन किया, महाराज जी अभी जाने लायक की स्थिति नहीं है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से हमारे जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं अथवा जितने लोग सुन रहे हैं भैया, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, भगवान के लिए अगर हम बढ़ते हैं तो परेशानियां जरूर थोड़ी बहुत मिलती हैं। अगर सरलतम में भगवान मिलने लग जाए तो लोग यहाँ आ जाएं भैया। यहाँ श्वास लेने में भी दिक्कत होती है, लेकिन इससे भी ऊंचे ऊंचे पर्वत है, वहां घूमने जाते हैं। कश्मीरी हो गई और लैल ताल हो गया। लैल ताल जो है भैया बद्री विशाल से भी ऊंचाई पर है, लेकिन वहां लोग घूमने को उद्देश्य से जाते हैं। लेकिन बद्री विशाल में वही आता है जिसके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा होती है। नहीं तो आधे तो जोशी मठ पहुंचते पहुंचते ही निकल जाते हैं भैया, आगे लौट जाते, बोले आगे जाने की इच्छा नहीं है। आप जैसे ही जोशी मठ के नीचे विष्णु प्रयाग पड़ता है, जब जैसे ही आप विष्णु प्रयाग चढ़ेंगे कि वहां से आपका मन धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। सारे विकार संताप सब दूर हो जाते हैं। विष्णु प्रयाग वहीं से प्रारंभ, फिर जोशी मठ, इसके बाद बद्री विशाल। यह चमोली में स्थित है। तो यह सुंदर विशाल, कितने बद्री हैं यहाँ। जब आप चलेंगे तो कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंदी प्रयाग इत्यादि। बोले भैया राष्ट्रपति से अगर मिलना हो तो नाना प्रकार की विडंबना उठानी पड़ेगी। तो यह कौन है? बोले राष्ट्रपति हैं। अब प्रधानमंत्री केदारनाथ, मुख्यमंत्री हमारे हरिद्वार हैं, मुख्य द्वार है वह। वहां स्नान ध्यान करके इसके बाद ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे यह पावन संहिता का हम लोग 7 दिवस तक श्रवण करेंगे। आप लोग बड़भागी हैं भैया, यहाँ सब लोग नहीं आ पाते हैं। जिनके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा होती है वही पहुंच पाते हैं। बोल बद्री विशाल भगवान की जय हो। बद्री विशाल की जब विशेष कृपा होती है तब बद्री विशाल की जब विशेष कृपा होती है तभी वहां पहुंच पाते हैं। इस श्लोक को आप लोग गुनगुनाइएगा, सभी लोग बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीनारायण शरणं मम। श्रीनारायणाय शरणं मम। श्रीरामः शरणं मम। श्रीरामः शरणं मम। यह सुंदर पावन संहिता का पहला श्लोक है। इसलिए और यहाँ तो एक बार उद्धव जी के मन में विचार आया, भैया कलयुग आने वाला है, आप धराधाम के छोड़ के चले जाएंगे तो हम जाएं कहाँ? बोले आप बद्रीनाथ में जाइए और वहां एक माला करेंगे तो 10,000 माला का फल मिलता है। इसलिए बद्री विशाल में जितना हो सके हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अच्छा, एक और आप समझिए, तब तो कुंड में स्नान करने से पहले ऐसा लगता है शरीर झुलस जाएगा, लेकिन जब वहां स्नान करो और जैसे ही छलांग लगाओ तो भैया शीतलता प्रदान होने लगती है। इसलिए यह सुंदर बद्री विशाल जो है बड़ा सुंदर यह पावन स्थल है। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। पवन मंद सुगंध बद्री विशाल कैसे है? हेम मंदिर शोभितम। बद्री विशाल कैसे हैं? बोले जब प्रातः कालीन वेला उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि भैया बिस्तर में ही रहें, क्योंकि पवन वेग बहता रहेगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। ऐसा सुंदर यह स्थान है, रम्यक। पवन मंद सुगंध से हेम मंदिर शोभितम। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। निकट गंग बहत निर्मल, निकट गंग बहत निर्मल। श्रीबद्रीनाथ विशंभरम। श्री बद्रीनाथ विशंभरम। श्री बद्रीनाथ विशंभरम। श्री बद्रीनाथ विशंभरम। कैसा है? निकट गंग बहत निकट गंग बहत निर्मल, कल कल निनाद करते हुई अलकनंदा सुंदर बह रही है। और श्री बद्रीनाथ विशंभरम। श्री बद्रीनाथ विशंभरम। शेष सुमिरत करत निस दिन, ध्यान धरत महेश्वरम। शेष सुमिरन करत निस दिन, धरत ध्यान महेश्वरम। शेष सुमिरन करत निस दिन, धरत ध्यान महेश्वरम। शेष सुमिरन करत निस दिन, धरत ध्यान महेश्वरम। वेद ब्रह्मा करत स्तुति, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। वेद ब्रह्मा करत स्तुति, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। श्री बद्रीनाथ विशंभरम। श्री बद्रीनाथ विशंभरम। श्री बद्रीनाथ विशंभरम। शेष महेश सब लोग ध्यान करते हैं। निरंतर सायंकालीन वेला होती है भैया, जैसे ही विश्राम, जब सारा जगत सोता है तो जगन्नाथ के भक्त उठ करके भगवान का भजन करने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं। शक्ति गौर गणेश शब्द नारद मुनि उच्चारणम। शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम। शेष गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम। शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम। जो ध्यान अपार ले
मुख ध्यान अपार लीला जी बद्रीनाथ विश्वम्भरा श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर। सब लोग यहाँ निरंतर स्मरण करते रहते हैं। भैया यह कथा कैसी है? बोले सकल लोग जग पावनी गंगा। यह सकल लोग जग पावनी गंगा। इस संसार से तरने के लिए दो गंगा हैं, एक भागीरथी गंगा और एक श्रीमद् भागवत गंगा। भागीरथी गंगा में हमें जाना पड़ता है और श्रीमद् भागवत की गंगा जो है घर घर में जा करके लोगों को तारती है। विप्रय भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। गांव से गांव में, शहर, अब भैया शहर छोड़ दीजिए, विदेश तक जाकर के यह श्रीमद् भागवत सबको तारती है। सकल लोग जग पावन गंगा, यह ऐसी पावन गंगा है। इस गंगा में, और आप लोग तो बड़भागी हैं, नारायण की कथा और नारायण का सानिध्य और संतों का समागम, तीनों चीज प्राप्त हो रहा है। देखिए, जब हम लोग शोभा यात्रा के लिए निकले तो बारिश हो रही थी, लेकिन जब शोभा यात्रा की धीरे धीरे समय आया तो बारिश बंद होना प्रारंभ हो गया। और वहां पहुंचते पहुंचते दो चार संत महात्मा भी मंडली में प्रवेश कर गए और सब लोग शोभा यात्रा में आनंद ले रहे हैं। और जहां तीन हो तो त्रिभमेक दंत, वह पुराण नहीं, पुराण तिलक हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ नारायण की कथा, नारायण का सानिध्य और संत रूपी भैया नारायण भी यहाँ प्राप्त है। तो तीनों मिल गए तो यह क्या हो गया? बोले महापुराण हो गया। सब पुराण हैं, लेकिन जब तीनों मिल जाए, त्रिभमेक दंत, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का समागम हो जाए तो वह क्या होता है? बोले तीर्थ नहीं, तीर्थराज हो जाता है। उसी प्रकार से जहाँ नारायण की कथा हो और नारायण का सानिध्य हो और सुंदर नारायण स्वरूपा संत जी मिल जाएं, यह कितने सौभाग्य की बात है। और कितने सौभाग्य की बात यह है कि देवसर से चल करके श्रीमद् भागवत नारायण के गर्भगृह में आज पहुंच गई। सही पूछिए तो आज दास का कथा करना भी सानिध्य, मतलब सफल हो गया। दास का कथा करना भी सफल हो गया। भैया सब लोग कुछ न कुछ दे करके अपना आप लोग कोटम पूरा कर लेते हैं, लेकिन दास का केवल एक ही निर्णय है हर तीर्थों में कि जाएं तो अपने वाणी से टूटी फूटी वाणी से नारायण के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि जो भी मिला उनके कृपा से मिला, जो भी है उनकी कृपा से, इसलिए उनके चरणों में समर्पित। आप ये मत सोचेंगे हम आप लोगों को कथा सुना, हम तो भगवान को कथा सुनाने आए। हमारे आयोजक भी नर नारायण हैं, कथा करने वाले भी हैं, कराने वाले सब कुछ वही है। नहीं, हमारे वश की बात नहीं है, ना आपकी वश की बात है कि यहाँ बैठ करके कथा सुन लें। तो यह क्या है? बोले महापुराण है। अब महापुराण का मतलब क्या होता है? आप जितनी बार श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ेंगे उतनी बार ही आपको नई नई चीजें प्राप्त होती रहेंगी, नई नई चीजें मिलती रहेंगी। आप लोग तो साल में का कथा सुनते हैं, यहाँ साल में कम से कम 20 कथा दास की तो हो ही जाती है, लेकिन मन कभी नहीं भरता। लगता है कि आज कथा किए हैं, कल और मिले, परसों और मिले। मतलब एक प्यास जो लगी रहती है ना, वह निरंतर बनी रहती है। और यही भक्त का परिभाषा है कि निरंतर वह, भाई आज एक माला कर लिए, कल नहीं करेंगे, परसों करें, नहीं, प्रयास करें, एक माला करें। भगवान ये नहीं कहते 10 माला करो, एक माला करो लेकिन नियमित माला करो। एक बार नाम जपो लेकिन नियमित नाम जपो। और जब हम नियम से कोई काम करें, शास्त्र तो ऐसा कहता है कि अगर 12 वर्ष तक हम कोई काम नियम से करें तो वह भी सिद्ध हो जाता है, वह भी सिद्ध हो जाता है। एक भक्त
अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने कहा कि भैया आप निरंतर कुछ करो या ना करो, निरंतर आप जल चढ़ाया करो, निरंतर जल। बीच में एक बार विघ्न आया, जब विघ्न आया तो बोले नहीं नहीं अब तो मुझे जाना ही है। सारे कार्यों को छोड़ करके वह नियमित जल चढ़ाता। और जैसे ही 12 वर्ष पूरे होने वाले थे, बोले गुरुजी बोले थे जो भी कार्य करोगे पूर्ण हो जाएगा। 12 वर्ष पूर्ण हो गए। और जब 12 वर्ष पूर्ण हो गए तो जिस भगवान की आराधना वह 12 वर्षों तक जल चढ़ाया, तो बोले भगवान अब स्वयं एक दिन आए मुझे दर्शन देने के लिए। तो 12वां वर्ष जैसे ही विश्राम दिवस आया, वह जल चढ़ा करके वहां से लौटा। अब जैसे ही 12वां वर्ष के बाद पहला सूर्य उदय हुआ तो वह इंतजार में बैठा है, अब मेरे राम जी आए। अब मेरी मर्जी नहीं है, अब राम जी स्वयं चल करके आए। बैठा रह गया। ओहो, लगता है बहुत भीड़ रहा होगा, प्रातःकालीन मंगला आरती रहती होगी, फिर इसके बाद आरती होने वाली इत्यादि, तो भगवान ना आए होंगे। 12 बजे आएंगे जब पट बंद होगा। 12 भी बज गए, राम जी नहीं आए। जब राम जी नहीं आए, अच्छा थक गए होंगे इसलिए विश्राम करते रहे होंगे। सायंकालीन वेला आए, अच्छा शीत लहर चल रही होगी इसलिए नहीं आए। लेकिन इतना देखते देखते रात्रि के 12 बजे हैं। और 12 जैसे ही बजे भगवान रघुनाथ स्वयं बालक का रूप बना करके आए। बोले ये जो माला आप अपने हाथों से गुथ करके रखी है ना, मुझे पहना। बोले नहीं, मैं तो राम जी के लिए रखा हूं, जब राम जी आएंगे तो मैं राम जी को ही माला पहनाऊंगा। इस भाव को सुन करके भैया भगवान के चरणों में, भगवान के नेत्रों में अश्रुपात होने लगा। और इतना ही देखते वह भक्त भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, विश्वास सो फलदायक। अगर जीवन में विश्वास नहीं है ना तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए विश्वास रखना चाहिए, विश्वास रखें। कथा जाएं तो कथा श्रवण करें। लेकिन आजकल की परंपरा भी ऐसी है कि कथा नहीं व्यथा बना दिए हैं। कथाओं में युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। कथा वह है व्यथा मिटाने के लिए, यानी कि व्यथा बढ़ाने के लिए। लेकिन लोग सुविधा देखते हैं। एक बात बताओ, कथा सुविधा से नहीं मिलती है, कथा में तपस्या करनी पड़ती है। आप अनुमान लगाइए कि जब राजा परीक्षित ने श्रवण किया उस समय कोई सुविधा थी? बालुका के रेती में, बालुका के रेती का व्यास मंच बनवाया, कदली के वन लगाए और कदली के पेड़ लगा करके, और ऊपर बैठ गए सुखदेव जी, नीचे वह नीचे बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे। तो भगवान की कथा विश्वास से ही हमें प्राप्त होती है। अगर जीवन में विश्वास नहीं है ना तो कथा हमें हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। और एक बात और कह दूं, कथा सुनने के बाद कम से कम 2-3 घंटे किसी से बात नहीं करना चाहिए। उसका अनुकरण करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, उसका निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। लेकिन लोग कथा सुने, पूरी सब्जी खाए, दूध पिए, काम फुर्सत, बोलो राधे राधे। पहले तो कथा पचा नहीं पाई, अब पूरी के पीछे भागने लगे। नहीं, कथा सुनो, कथा सुनने के बाद उसको, उसका मनन करिए, स्मरण करिए। और जब मनन स्मरण करेंगे तो अपने आप प्रभु कृपा करने लगेंगे। कथा होनी चाहिए। लेकिन आजकल कथाओं में भैया केवल भजन चलते हैं। 3 घंटे की कथा है तो 8-10 तो भजन ही हो जाते हैं, 2.5 घंटे तो भजन में ही निकल गए। नहीं, कथा होनी चाहिए। हमारे जितने भक्त हैं अथवा मुझसे जो जुड़े हुए हैं, हम भैया पहले ही कह देते हैं कि भजन नहीं होगा, जो हो गई तो कथा ही होगी। भजन सुनना होगा तो भजन संध्या अलग से करवा लेना है। तो यह कथा क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। सत क्या है? सत क्या है? कौन कह रहे हैं?
उमा कहो में अनुभव अपना बिन हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सद हरि भजन जगत सब सपना। क्या है संसार? बोले यह संसार जो है ना भैया, यह संसार स्वप्न है। मोह निशा जग शोभ निहारा अदेखत स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के स्वप्नों को हम देखते हैं, लेकिन क्या करें, कितना सुंदर सच्चिदानंद रूपा है। सत्य क्या है? उमा कहूँ में अनुभव अपना बिना हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन जगत सब सपना। बिन हरि भजन जगत सब सपना। यह संसार क्या है? बोले स्वप्न है। जैसे कभी आप सोइए, अच्छा कई लोग प्रश्न करते हैं गुरुजी स्वप्न कौन सा अच्छा होता है। तो एक बार यही जब अंगद रावण के दरबार में गए तो अंगद से प्रश्न किया गया कि स्वप्न कौन सा अच्छा होता है। बोले न यह सत्य है न वह सत्य है, केवल राम ही सत्य है संसार में है? राम के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए सत्य क्या है? बोले राम का नाम ही सत्य है। करें उमा कहूँ में अनुभव अपना बिन हरि भजन जगत सब सपना। यह संसार क्या है? बोले यह संसार स्वप्न है। जब आप सोइए तो ऐसा लगेगा कि हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे हैं, पता चला बेड के नीचे गिर गए। बोलो राधे राधे हैं? तो यह है लोग स्वप्न दे नहीं। एक बात तो है, जैसे कल हम लोग जब आए हैं तो आप लोग रात्रि में विश्राम किए होंगे तो बड़े बड़े पर्वत ही दिखाई दिए होंगे। दिखाई दिए नहीं? कई लोग तो इतने भैया, अब यहाँ कई इतने यात्री आते हैं, कई लोग तो पट्टी बांधे रहते हैं, कई लोग विक्स लगाए रहते हैं, कई लोग भैया इतने थके मारे रहते हैं कि दर्शन नहीं कर पाते हैं, कमरे में ही समय बिता देते हैं। तो जिसका हम चिंतन करते हैं और जो हमारे चित्त में रहता है वही चित्त चोर बन करके तो आता है। चित्त में किसका ध्यान करें? बोले परमात्मा का ध्यान करिए। एक गोपी गौ दोहन किया करती थी और गौ दोहन करते करते भैया छलिया का जो कृष्ण का स्वरूप आ गया। जैसे ही कृष्ण का स्वरूप उनके झांकी हृदय में आई तो नेत्र बंद करके गाय लगा रही, दूध तो बाहर बहता जा रहा है। नारद जी आए, बोले ओ गोपी दूध तो बाहर बहता जा रहा है। कुछ बोली ही नहीं। जब नारद जी ने स्पर्श किया तब ध्यान भंग हुआ। और ध्यान में कौन था? बोले चित चोर था। और जब चित चोर था तो मन कहीं नहीं लगता है। और जो भगवान के पागल बन जाए तो भैया उसे कहीं संसार अच्छा नहीं लगता है। कई लोग सोचते होंगे अरे यह सब ऐसे ही है, घूमने गए होंगे। लेकिन जिसको लत लग जाए, जिसको चाय पीने की लत लगी हो तो भैया चाहे 10 किलोमीटर ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन वह चाय पीने जरूर जाएगा। लेकिन जीवन में लत किसका लगाना चाहिए? बोले जीवन में हरि भजन का लत लगाना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय। सत्य क्या है? बोले ना आप सत्य है ना हम सत्य है ना यह संसार सत्य है। सत्य क्या है? बोले राम का नाम ही सत्य है। जो हम देख रहे हैं एक दिन यह माइक भी चला जाएगा, कैमरा भी हट जाएगा, व्यास जी भी चले जाएंगे। सत्य क्या है? सत्य केवल राम का नाम ही सत्य है। सत कहिए जो बिक से नाहीं। सत्य कभी असत्य हो ही नहीं सकता, और जो असत्य है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। तो सत्य क्या है? बोले भगवान का नाम ही सत्य है।
इसलिए सोते जागते हंसते खाते पीते रोते निरंतर प्रभु का स्मरण करें, निरंतर प्रभु का स्मरण करें। और कुछ स्मरण करने की जरूरत नहीं है। चित्त क्या है? बोले हम जिसको देखते हैं वही अच्छा लगने लग जाता है। बड़ी बड़ी अट्टालिका देखे बोले हमें भी ऐसा घर बनवाना है, और कभी कभी हम भ्रमित भी हो जाते हैं। जैसे गर्मियों के समय आप जब सड़क पर चलें तो ऐसा लगेगा कि जल भरा हुआ है, लेकिन वहां जल रहता नहीं है। तो यह संसार क्या है? बोले माया है। इसलिए इस चिद रूपी संसार से हमें प्रभु को ढूंढना चाहिए। और आनंद क्या है? बोले सुख और आनंद में भी भैया फर्क है। आनंद क्या है? बोले कुछ भी नहीं मिला तब भी प्रसन्न हासा ऋण लोचनो लसत, निरंतर वह प्रसन्न रहता है, निरंतर प्रभु का स्मरण। कुछ मिले या ना मिले लेकिन वह आनंद की अनुभूति करता रहता है। सुख क्या है? बोले खाने को मिल रहा है, पहरवे को मिल रहा है, बोले बड़ा सुख हुआ, बड़ा आनंद आया। आनंद और सुख में दोनों में यही अंतर है। आनंद यह है कि जहां भी रहेंगे राम कहेंगे, जहां भी रहेंगे जय बद्री विशाल कहे। फिर कुछ नहीं रह जाएगा, असृष्टि प्रलय कालीन हो जाएगी। ये जो पर्वत आप नर नारायण देखे हैं, यह दोनों जब मिल जाएंगे तो सृष्टि का प्रलय कालीन हो जाएगा। तो भगवान कौन है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, विश्व को चलाने वाले भी हैं, विश्व को बनाने वाले। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को दूर करते हैं। तीनों ताप कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक और भौतिक। दैहिक दैविक क्या है भैया? दैहिक ताप यह है कि फोड़े फुंसी इत्यादि हो जाना। और दैविक क्या है? बोले चलते चलते अचानक भैया शरीर साथ न दे, थकावट होने लग जाए, चलते चलते गाड़ी पंचर हो जाए, यह क्या है? बोले यह दैहिक दैविक और भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है? बोले भौतिक ताप है भैया, आज हमने यहाँ सांप देख लिया है, और जब सांप देख लिया तो वहां कल जाने की इच्छा नहीं होगी, यह भौतिक ताप है। तो राम राज का हूं नहीं व्याप। अगर राम राज लाना है तो निरंतर हरि का स्मरण करते रहे। हम जानते हैं कि अगर हर जगह नहीं भी ला सकते तो लेकिन अपने हृदय में राम राज को हम विराज ही सकते हैं। इसलिए निरंतर हरे राम हरे कृष्ण गाते रहिए। और फिर श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। अच्छा, एक समझने की बात और है, हर जगह नमः रहता है लेकिन यहाँ क्या है? नुमः। नुमः क्यों कहा भैया? आप पढ़ेंगे श्री गणेशाय नमः, श्री हं हनुमते नमः, लेकिन यहाँ है नुमः। नुमः क्या है? बोले नुमः का मतलब यह है कि किशोरी जी का नाम कहीं गायन नहीं किया गया है, इसलिए संकेत में ही श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधा सहित कृष्ण सहित वयम नुमः, ऐसे सुंदर नुमः का उच्चारण किया है। आगे चल करके सुखदेव जी की जन्मस्थली का यही वर्णन हुआ है। कैसे?
एक बार सुखदेव जी क्रीड़ा कर रहे थे, जब क्रीड़ा कर रहे थे तो केवल राधे राधे ही गाया करते थे। जब राधे राधे गाते संत महात्मा कथा सुनाने लगे। जब कथा सुनाने लगे तो बोले नहीं नहीं, हम तो नाम का ही महिमा जानता हूं, केवल नाम ही गाऊंगा। तब राधा रानी ने आदेश दिया कि नहीं, आप मृत्यु लोक में जाइए और मृत्यु लोक में जाकर के मेरी कथा को। अच्छा एक बात और है, नाम में तभी हमारा दृढ़ संकल्प होगा, संकल्पित होगा जब हम सत्संग सुनेंगे। जब सत्संग सुनेंगे, कई लोग कहते हैं भैया कथा सुनने से होता क्या है? बोले भैया कथा परिचय कराती है, आपको भी बताती कि आप कौन हो और आपके बाप को भी बताती है कि आप कौन हो। हैं? कथा परिचय कराती है, इसलिए कथा सुनना चाहिए। मानसकारों ने वर्णन किया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना बिनु सत्संग विवेक न हो। जब तक हम जीवन में सत्संग नहीं करेंगे तब तक भैया विवेक आने वाला नहीं है। जिसलिए हमें चेहरे की चमक के लिए भैया हम साबुन शैम्पू फेस वॉश ढूंढते हैं, तो इसीलिए जानकारी के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। भोजन के लिए, शरीर को चलाने के लिए भोजन ढूंढते हैं, तो उसी प्रकार से राम से मिलने के लिए, श्री बद्री विशाल से मिलने के लिए आपको भी भैया सत्संग श्रवण करना पड़ेगा। जब हम सत्संग श्रवण करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे प्रभु से प्रेम होने लग जाएगा। सुखदेव जी महाराज भैया अमर कथा सुनने के लिए सुंदर कैलाश पर्वत पर गए। और जब जैसे ही कैलाश पर्वत पर गए तो भैया पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। पहले तो बाबा जी कथा सुनाई नहीं, जब हट कर दी तब जाकर। अच्छा, पहले कथाएं ऐसे नहीं होती थी, पहले देख लेते थे भैया यह अधिकारी हैं कथा सुनने के कि नहीं। लेकिन आज जजमान भी और व्यास भी, जजमान भी सोचते हैं कि मेरा नाम हो, सुंदर फैक्ट्री चले, अब वक्ता भी सोचते हैं कि सुंदर धन मिले। हैं? नहीं, पहले कथाएं बहुत कम हुआ करती थी। आप अपने से अनुभव करिए, कभी किसी गांव के मुखिया के यहाँ, सरपंच के यहाँ इत्यादि कथा होती, पूरे गांव के लोग जाते। लेकिन अब तो घर घर में कथा होती है, लेकिन ज्ञान की कमी हर जगह है, हैं? ज्ञान की कमी हर जगह है, हर जगह कथाएं हो रही हैं। कथा, पार्वती जी ने कहा मुझे कथा सुनाइए, और सुंदर पावन रास की कथा चल ही रही थी कि रास की कथा चलते चलते नींद आ गई। और एक बात और है, कथा में नींद बहुत आती है। क्यों? अच्छा, आप यह अनुमान लगाइए कि 2 मिनट के लिए बैठते हैं और कथा सुनते हैं तो इतनी शांति मिलती है कि नींद आ जाती है। तो आप अनुमान लगाइए कि जीवन पर्यंत अगर हम कथा सुनेंगे अथवा नाम जपेंगे तो जीवन में कितनी शांति रहेगी। कभी सोचा है आप लोगों ने? राम के नाम में बड़ा आनंद है, बहुत शांति है, इसलिए निरंतर उसका स्मरण करें। सुखदेव जी महाराज भैया वह सुगे के रूप में आए और इधर पार्वती जी सोने लगी। बोले अगर हुकारी बंद हुई तो कथा बंद हो जाएगी, और कथा बंद हुई तो अधूरी रह जाएगी। तो सुखदेव जी ही हुकारी भरने लगे।
और जैसे ही हुकारी भरने लगे, हुकारी भरते भरते ऐसे ही जयकारा लगाई, बोल बद्री विशाल भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारी लगी, नींद खुली पार्वती जी की। बोले स्वामी जी, फिर जब कामदेव जी रासलीला में आते हैं फिर क्या होता है? बोले मतलब? बोले क्या बताऊं, नींद आ गई थी, निद्रा देवी आ गई, इसलिए कथा नहीं सुन पाई। तो सुग्गे के रूप में सुखदेव जी सामने आए और सामने आकर के कहा, सरकार कथा तो हमने सुनी है। बोले आपने कथा सुनी? तो वर्णन आता है कि यही माना गांव जो है, तो वहीं व्यास जी की जो पत्नी बिटिका देवी थी वह जौहाई ले रही थी, और जौहाई लेते लेते भैया वह सुग्गा गर्भ में प्रवेश कर गया। और जब गर्भ में प्रवेश कर गया तो एक नहीं दो नहीं 12 वर्षों तक गर्भ में थे। अच्छा आप अनुमान लगाइए कि 12 वर्षों के बाद अब सुखदेव जी बाहर आ रहे हैं। अब आप लोग सुनते हैं कि तुरंत कथा सुने तुरंत हमें लाभ हो जाए, तुरंत कथा सुने और तुरंत लाभ हो जाए। सुखदेव जी 12 वर्षों तक गर्भ में रहे। अब 12 वर्षों के बाद वह जैसे ही भैया वेद ध्वनि हृदय से होने लगी, गणानान्त्वा गणपति गुं, जैसे ही वेद ध्वनि होने लगी तो व्यास जी की पत्नी कहने लगी, भैया कोई विद्वान बालक गर्भ में। एक बात कहूं, कपिल देवहूति संवाद में ऐसा वर्णन आता है कि 8वें महीने वह बालक तपस्या करता है गर्भ में। तो सुखदेव जी ने तपस्या की थी, तो इसलिए सुखदेव जी नाम पड़ा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी तपस्या की थी, जो बद्री विशाल में सुंदर उनके सानिध्य में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। 8वें महीने में हम लोगों ने भी तपस्या की थी, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए बद्री विशाल भगवान की महती कृपा है। सुखदेव जी महाराज बोले मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी, जिमि जी महिमा या लिपटानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी, भूमि परत भैया जैसे ही हम आते हैं कहाँ रोते ना, कहाँ आए कहाँ गए, कहाँ आए कहाँ। भैया तो उसी प्रकार से बोले अब इनका जन्म हुआ है 12 वर्षों के बाद। यम प्रव्रजन तो मनोपे तमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरया जुहाब, पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽसि। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतम पेत कृत्यम, जन्म हुआ, जन्म होते ही अपने नाल को कंध में टांगा, सीधे जंगल की ओर चलने लगे। व्यास जी कह रहे हैं भैया रुको रुको रुको, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। तम सर्वभूत हृदयम, हे पुत्रेति हे सुकेति, हे पुत्रेति रुक जाओ, आपका नाल छेदन संस्कार करवा दें, जनेऊ संस्कार करवा दें। लेकिन वृक्षों से आवाज आ रही है, लता पात्रकों से आवाज आ रही है, कौन किसका पुत्र, कौन किसका बालक। भैया न जाने कितने लोग आते हैं, न जाने 84 लाख योनियां हैं,
83,99,999 योनि भटकने के बाद ही मानव तन प्राप्त होता है। अच्छा एक बात और है, यहाँ की महिमा कितनी सरल है। भगवान स्वयं नर नारायण 6 महीना मानवों को दर्शन देते हैं, मानवों को दर्शन देते हैं। मानव लोग आकर के हाथ पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। और जब 6 महीने बंद हो जाता है तो जोशी मठ से शंकराचार्य जी का जो स्थान है वहां से पूजा चलता है। तो नाम का ही प्रभाव है। नारद जी कहीं तपस्या करने गए? बोले कहीं नहीं गए, बोले केवल नाम को ही जपा। और नाम को जपा तो आज लोग उन्हें जान रहे हैं। हनुमान जी महाराज को कोई जानता थोड़ी था ना। हनुमान जी कभी राम जी से ही मिले थे। हनुमान जी केवल राम जी के नामों को गाया करते थे। और जब नाम को गाते थे तो एक दिन नाम को जब गाने लगे तो स्वयं श्री रघुनाथ जी मिलने के लिए पहुंच गए भैया, स्वयं रघुनाथ जी। इसलिए हम नाम को पकड़ें, और जब नाम को पकड़ लेंगे तो धाम अपने आप ही हमें मिल जाएगा। इसलिए नाम को निरंतर पकड़ के रखना चाहिए। और नाम बड़ा सरल है, राम लेनों में आराम भैया, लेकिन ले नहीं पाते हैं लोग हैं? राम नाम ले नहीं पाते हैं, है बड़ा छोटा। राम के नाम से या शंकर जी के देखिए, हनुमंत लाल जी को देखिए, गीध अजामिल गणिका इत्यादि सब नाम के ही प्रताप से तरते गए। तो व्यास जी उच्चारण करने लगे लेकिन लौट करके नहीं आए, वह सीधे जंगल में जा करके समाधि में बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। पावन भूमि नैमिषारण्य की धरा पर 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान थे। और वहीं सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ। और ऐसे ही सूत जी महाराज वहां पहुंचे तो भैया शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्य ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। जैसे ही नैमिषारण्य की धरा पर शौनकादिक ऋषि, भैया शौनकादिक ऋषि हैं कैसे? बोले एक कथा सुनते तो और लोग कथा, एक कथा करते और लोग कथा सुनते। और ये होना ही चाहिए, हर घर में यह होना चाहिए। आप सुने और भैया आपको कोई सुनाए, निरंतर कथाएं चलती रहे, निरंतर अविरल रूप से कथा बहती रहे। और जब कथा बहती रहेगी तो अपने आप प्रभु कृपा करते जाएंगे। बोले हे प्रभु कोई ऐसी कथा सुनाइए कि माया मोह निरासच वैष्णवे क्रियते कथम। बोले माया मोह निरासच, इस माया के मोह से हम दूर हो जाएं, अज्ञान का जो अंधकार भरा है वह अंधकार दूर हो जाए। बोले कोई ऐसी कथा आप सुंदर दिव्य सुनाइए, क्योंकि हम लोग भी काल के ब्याल में बैठे हैं। और ऐसे ही काल की जब गति आई और काल की घंटी बजी कि भैया हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है भैया, कहते कि हम परमानेंट हैं, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। एक न एक दिन यहाँ से हमें आपको प्रस्थान करना ही है, जाना ही है। इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। इसलिए हमेशा काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। बोले हे प्रभु इस भवसागर से तरने के लिए हमें कथा सुनाई, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट भैया, जगत में कोई न परमानेंट भैया, कोई न
परमानंत जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानंत हो दिल चमेली चंदन साबुन तेल चमेली चंदन साबुन दिल चमेली चंदन साबुन तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट भैया कोई न परमानंत जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानंत श्री राधे बद्री विशाल भगवान की आवा लगनी दुनिया में जगत है रे तोरे भैया जगत है रे तोरे रे भैया जगत है रे तोरे आवागमन लगा दुनिया में जगत है रे रेट भैया जगत है रे तोरे भैया जगत है रे तोरे अंत समय में उड़ जाएगा अंत समय में उड़ जाएगा तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद अंत समय में उड़ जाएंगे अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद श्री राधे राधे हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली के भैया घूमो दिल्ली कट रे भैया घूमो दिल्ली कट हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कट रे भैया घूमो दिल्ली कट रे भैया घूमो दिल्ली कट मन में राम प्रभु को राखो मन में राम प्रभु का राखो धोती पहनो पेंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद तेल चमेली चंदन साबुन दिल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट भैया कोई न
राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल या हो लेफ्टिनेंट भैया या हो लेफ्टिनेंट भैया या हो लेफ्टिनेंट हो राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल या हो लेफ्टिनेंट भैया या हो लेफ्टिनेंट हो भैया या हो लेफ्टिनेंट हो काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परवान कोई न परवान काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा लेडीज हो या जेंट्स हो जगत में कोई न परवान जगत में कोई न परवान जगत में कोई न परवान कोई न परवान कोई जगत में कोई न परवान हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली कैंट भैया घूमो दिल्ली आप कहीं भी जाइए काल सभी को खा जाए। इसलिए बोले हे प्रभु इस काल के गाल में जो हम बैठे हैं इस काल के ब्याल से भैया हमें दूर हटाइए। तो बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासित। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। बोले श्रीमद् भागवत की कथा से क्या मिलेगा? आपने तो बहुत सारी कथाएं सुनी। बोले नहीं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम बोले पूरे शास्त्रों का सार क्या है? बोले श्रीमद् भागवत है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत मिश्यते। सर्व वेदांत सारम ही सारे वेद वेदांतों का यह पका हुआ सुंदर फल है। इसलिए यह कथा सुनने श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनिए। और यह कथा भैया बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी तरसते हैं भैया। देवता लोग तरसते हैं, मृत्यु लोक वालों को तो सरलता से सहजता से प्राप्त हो जाता है, लेकिन देवता लोगों को सुलभता से प्राप्त नहीं होता। और एक बात और है, अच्छा जो सरल बन जाए और जो सरल कथा मिल जाए तो उसका हम लोग महत्व नहीं दे पाते हैं। दे पाते हैं क्या? अच्छा ज्यादा वस्तु पास में भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा वस्तु दूर भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा दूर हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा और ज्यादा पास हो जाएगा तब भी नहीं दिखाई देगा। अपनी आंख के पास अपनी नाक रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। जब तक दर्पण नहीं लेंगे तब तक कहाँ दिखाई देगी। इसलिए न ज्यादा दूर होनी चाहिए न ज्यादा पास होनी चाहिए। जो चीज हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है हम उसका महत्व नहीं दे पाते हैं। जैसे आजकल की कथाओं को हम लोग महत्व नहीं दे पाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, अगर कथा नहीं रहेगी तो भैया इस सनातन दो परंपरा चली है, एक नाद परंपरा एक नारायणी परंपरा। नारायणी परंपरा क्या है? बोले नाद परंपरा में हम लोग इत्यादि सब लोग हैं और नारायणी परंपरा में क्या है? बोले जब हम लोग विचलित होने लगते हैं अपने धर्म से, यहीं से परंपरा प्रारंभ हुई है। जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी पहले शंकराचार्य जी बने तो उस समय ऐसा वर्णन आता कि 72 मत थे, लेकिन सबका उत्तर दे दे करके आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने मत को सिद्ध करके सनातन धर्म का स्थापना की थी। किसकी? सनातन धर्म की स्थापना की थी। अब आज हम लोग धर्म से वंचित होते चले जा रहे हैं। और एक बात याद रखिए, अगर धर्म नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। क्योंकि राम जी किस लिए आते हैं? धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म की रक्षा करने के लिए ही तो राम जी आते हैं, श्याम जी आते हैं।
श्री बद्री विशाल जी आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। तो यह कथा सुना रहे थे सुखदेव जी महाराज। किसको? भैया जैसे ही राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे कि शौनकादिक सुंदर देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए, और अमृत का कलश लेकर के देवता लोग आए, बोले सरकार मुझे भागवत अमृत पिला दीजिए। और यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, स्वर्ग का अमृत, क्योंकि राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, आप मुझे भागवतामृत पिला दीजिए। एवं विनमयो जाति सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतः। बोले आप मुझे श्रीमद्भागवत की कथा सुनाइए। लेकिन भैया कथा नहीं सुनाई। बोले क्यों? बोले कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि का टुकड़ा। मणि का टुकड़ा अगर कीचड़ में बिगड़ जाए तो उसका उतना ही कीमत रहेगा, और कांच के टुकड़े को आप चाहे स्वर्ण के सिंहासन पर ही बैठा दें, लेकिन उसकी कीमत होने वाली नहीं है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्यैव तदा देवा जहासः। बोले कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि का टुकड़ा। अच्छा आप लोग कभी मन में आज कथा सुनने के बाद चिंतन करिएगा कि आप यह बताइए कि भगवान के सबसे ज्यादा अवतार किसमें हुए? समुद्र मंथन में। और अमृत भी निकला, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भी निकला, और ऋषि भी निकली, ऋषि महात्मा के लिए कामधेनु गाय भी निकली। लेकिन उस अमृत से भी बढ़ करके यह भागवतामृत है। उस अमृत से भी बढ़ करके यह भागवतामृत है। नहीं सुनाया? अभस्तस्तास विज्ञाय न ददौस कथामृतम। अभक्त समझाए और अभक्त समझ करके लौटा दिया। जैसे ही लौटा दिया भैया दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। बोले रुको तो, 7 दिनों बाद देखते हैं क्या होता है। और 7 दिन बाद हुआ क्या भैया कि राग्यम मोक्ष्यम तथा मिख्यम पुराधातापि विस्मिता। सुंदर राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। और जैसे ही मुक्ति हुई, आज एक तरफ समस्त सतग्रंथों को विराजमान किया और एक तरफ भागवतामृत को विराजमान किया। जैसे ही भैया समस्त सतग्रंथों के पल्ले भैया वह ऊपर आ गए, लेकिन भागवतामृत जो है वह भैया नीचे रह गया। लघुन्यानानि जातानि गौरवेणैदम् तदारे से गणा सर्वे विस्मय परमं ययु। तदारे से गणा सर्वे विस्मय परमं ययु। यह क्या है भैया? देखने के बाद बोले यह भागवत की जो कथा है ये कोई पोथी नहीं है भैया। यह क्या है? बोले साक्षात भगवान का स्वरूप है। जैसे मूर्तिकारों ने भैया जयपुर के जो जितने मूर्तिकार हैं वह मूर्तिकार मूर्ति बनाए हैं, उसी प्रकार से व्यास जी ने भी सुंदर रचना की है। रचना क्या की कि सुंदर रचना करके सुंदर दिखाया है। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत शब्दमयी मूर्ति की रचना की है। सुंदर जैसे ही कथा सुनाई और कथा सुनाते ही बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री बल नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री बल नारायण 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 राम भजन बिन आराम आराम भजन बिन आराम नहीं राम भजन बिन आराम नहीं राम कहे से आराम मिलत श्रीमन नारायण 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 ओ भज मन नारायण 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 श्री बल नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री बल नारायण 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 मध्य विशाल भगवान की जय हो यह पावन चरित्र सुंदर भैया उन्होंने कहा यह भागवत जो है भगवान की स्वरूप है। बोले तो इतनी झटपट क्यों सुनाई जाती है 7 दिन में? बोलो नारद जी ने सुना, सनत कुमारों ने सुनाया। बोले सरकार विस्तार से बताइए, क्योंकि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं और सनत कुमार जी घूमते नहीं। इसी बद्रिका आश्रम से सुंदर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी चल रहे थे और नारद जी भी आ भ्रमण करने। एक बार नारद जी भ्रमण करने के लिए घूमे हैं और ऐसे ही घूमे, उन्होंने कहा कि यह पृथ्वी श्रेष्ठ है। हर तीर्थों में गए, हर जगह गए, लेकिन उन्होंने देखा क्या? कहीं शांति नहीं है। हर जगह गए। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। हर जगह पाखंड। भैया बोले बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। बोले यह तड़का कहाँ से छौके की भैया, यह महक कहाँ से आ रही है? बोले फलहारी बाबा जी के यहाँ से आ रही है। हर जगह गए, शांति नहीं मिली। और तो और गृहस्थों के यहाँ भी गए और वहां क्या देखा कि कन्या विकृणयो लोभा दंपति नाम च कलकन। आहा, कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा। घर में दूसरे की सलाह चलने लगी। और एक बात बताऊं, घर में अगर आप खुशी चाहते हैं तो घर के ही लोगों से सलाह लेनी चाहिए। अगर घर में बड़े हैं तो बड़ों से ही सलाह लें। अगर हम पड़ोसी और मित्र से ज्यादा, भैया मित्र भी कोई कोई मित्र अच्छे होते हैं। जैसे मित्र के रूप में कृष्ण जी थे और शाले के रूप में भी कृष्ण जी थे, लेकिन वह सलाह अच्छे देते थे। लेकिन एक साले शकुनी भी थे, सलाह दिया सब श्री राधे राधे हो गया। इसलिए सलाह किसकी लें? बोले घर में भैया अगर बड़े बुजुर्ग हैं उनका सलाह लें। अगर दूसरे के सलाह से चलेंगे तो काम बिगड़ता ही चला जाएगा।
इसलिए काम न बिगड़े, सलाह अच्छे लोगों से लेना चाहिए। जब अच्छे लोगों से हम सलाह लेंगे तो काम अच्छा ही होगा। अच्छा, एक बात और है, अगर हमारा मंत्री, हमारा सलाहकार अच्छा होता है तो हमारे कार्य भी अच्छे होते हैं। हर बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच पाती है, हर बात महाराज जी के पास नहीं पहुंच पाती है। अब जैसे गणमान्य लोग हों, जैसे भैया जो सलाहकार हों, जाके बताएंगे, वैसे ही तो गुरुजी जानेंगे। इसलिए सलाहकार अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा सलाहकार अच्छा होता है तो हमारे काम भी अच्छे होते हैं। इसलिए राय बड़े सोच समझ करके लें। लेकिन भैया यहाँ सलाह किससे? बोले एक साले साहब से सलाह लेने लगे। शास्त्र कह रहा है कि दीवाल बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारो। ज्यादा अलमारी कर दो भैया तो दीवाल कमजोर हो जाती है, और घर में साले साहब से सलाह लो तो भैया वह घर भी राधे राधे हैं। इसलिए सलाहकार होना चाहिए। हर जगह गए, हर जगह जाते ही उन्होंने देखा कहीं शांति नहीं। आज सनत कुमारों से जब मुलाकात हुई, बोले क्या बात है, आपका मुखमंडल कुम्हलाया हुआ है। बोले पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके हर जगह गया। अहम तो पृथ्वी या तुम जात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। हर जगह गया लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। लेकिन भैया आश्चर्य तो तब हुआ। आश्चर्य कब हुआ? बोले जैसे ही श्रीधाम वृंदावन पहुंचे, और जब वृंदावन पहुंचे भैया तो वहां क्या देखा कि तत्राचार्य मया दृष्ट्वा श्रूयताम तम मुनीश्वर। जैसे ही वहां पहुंचे और पहुंचते ही क्या देखा, देखते देखते एक युवती बैठी है और उसके पांव पर दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और लाख दास दासियां चमर डुला रही हैं। लेकिन मैं ठहरा संत महात्मा, भैया संत महात्माओं को ज्यादा भीड़ भड़क कर लगी हो, वो भी माताओं को ही, तो वहां नहीं जाना चाहिए। नारद जी बेचारे नारायण नारायण करते आगे की ओर, लेकिन भक्ति महारानी आवाज देने लगी। उस युवती ने आवाज दिया, बोले हे साधु आप क्षण मात्र के लिए रुक जाइए कि भो साधु चढ़ती मन चिंतामपि नाशयन् दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु जी आप क्षण मात्र के लिए रुक जाइए, आपके दर्शन कर लेने से ही सारे दुख सारे पाप दूर हो जाते हैं। एक बात बताऊं, जब आप किसी मार्ग पर चलें और तिलक लगा करके सुंदर रामानुजी संप्रदाय हो अथवा त्रिपुंडधारी हो अथवा रामानंदी संप्रदाय का हो और त्रिकालदर्शी ब्राह्मण मार्ग पर मिल जाए और गाय सुंदर अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए मिल जाए, तो समझ लो हमारे कार्य में कभी विघ्न बाधा नहीं आएगी। विभीषण जी महाराज ने कभी नहीं सोचा था कि हम राम जी से मिलेंगे, लेकिन अब मोहिमा भरोस हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं सुनता। बोले बिना हरि की कृपा से संत भी नहीं मिलते। अब उन्होंने कहा मुझे पूर्ण भरोसा हो गया कि अब मुझे राम जी से मिलने के लिए कोई दूर नहीं कर सकता है। अब हम राम जी से अवश्य मिल लेंगे, अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। नारद जी ने पूरा वृत्तांत बताया। बताते ही बोले मैंने प्रश्न किया कि आप कौन हैं? तब काशित्वा का विमोचर्य, अरे आप कौन हो? तब उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति
अहं भक्ति रीति ख्यात इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयो ज्ञान जल जिरो। बोले मेरा नाम भक्ति महारानी है, अहम भक्ति रीति ख्याता। लेकिन यह जो दो वृद्ध पुरुष हैं ज्ञान और वैराग, नारद जी सुनते ही आश्चर्यचकित हो गए। भैया आप माँ युवती हो, बालक वृद्धावस्था। बोले कलिना धर्म मित्रेण धारये बाधिता धुना। बोले यह कलयुग का प्रभाव है। कलिना धर्म मित्रेण, बोले कलयुग में प्राय यही देखने को मिलेगा, ज्ञान वैराग्य दूर हो जाएंगे, भक्ति ही भक्तों की भीड़ रहेगी। अब भैया कोरी भक्ति रहे, ज्ञान और वैराग्य न रहे तो वह अधूरी मानी जाती है, वह अधूरी मानी जाती है। इसलिए ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। अब आज यही देखने को मिल रहा है, मंदिर में जाओ तो भक्तों की भीड़, कथा में जाओ तो भक्तों की भीड़, लेकिन ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। और जब तीनों होंगे तभी भैया इस भवावटी से हम तर पाएंगे, नहीं तो इस भवसागर से हम पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए भवसागर से पार होने के लिए हमें सुंदर नाम का ही स्मरण चिंतन बंधन करना चाहिए। नारद जी उपाय में लग गए। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठ मुहुर्मुहुः। वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ। उठो ज्ञान, उठो वैराग, उठो ज्ञान, उठो वैराग। लेकिन भक्ति महारानी ने कहा भी था कि सुनो, अगर आप उपाय नहीं ढूंढोगे ना तो उत्पन्नाद्रविणे साहा वृद्धिर कर्नाटके गता और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगत। अभी तो मैं कहां से आई? उत्पन्नाद्रविणे साहा, द्रविड़ देश से। लेकिन धीरे धीरे हम तो वृंदावन में आई, मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे ज्ञान और वैराग। अच्छा एक बात और है, वृंदावन और तीर्थों में कभी अहंकार लेकर के न जाए कि मैं ही ज्ञानी हूं। एक बार मीरा जी दर्शन करने के लिए वृंदावन गई। जैसे ही वृंदावन दर्शन करने के लिए गई तो एक बड़े प्रसिद्ध बाबा जी थे, तो बाबा जी से मिलने के ताई गई। और आई समय द्वारपाल लगो तो भैया द्वारपाल से बोले कि जाकर के कह दो मीरा जी मिलने आई हैं। तो बाबा जी ने कहा कि भैया सुनो, कह दो कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूं। इतना मीरा ने सुना। मीरा ने सुनते ही कहा, अरे हमने तो सुना था कि इस वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, वह भी बांके बिहारी है। बाकी तो यहाँ सब गोपी के रूप में ही आते हैं, बाकी यहाँ सब गोपी के रूप में ही आते हैं। तो ज्ञान वैराग्य। अब नारद जी उपाय करते करते हैं, लेकिन अब सनत कुमारों ने कहा कि सुनो, आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए, श्रीमद् भागवत की कथा करवाइए। और भक्ति महारानी ने भी नारद जी की खूब स्तुति की कि हे प्रभु, अगर आप जिसके ऊपर कृपा। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद कभी नारद जी की बात रद्द जाते ही नहीं है, जिनको आप मिल जाएं। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय ध्रुव पदम पिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम बंभपुत्रम नतास्मि। बोले हे प्रभु, जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्ते। बोले कयाधु नंदन
प्रहलाद पर आपने कृपा की तो आज 12 भागवतों में नाम हो गया। अध्रुव पदमपि आतो यत कृपा तो ध्रुवोयम, आप ध्रुव पर कृपा की तो आज ध्रुव तारा के नाम पर आज भी वह चमक रहे हैं। प्रभु इस दास पर भी कृपा करें, इस दासी पर भी कृपा करें। नारद जी ने खूब समझाया है और कहा कि वृथा खेदयसे बालो, अहो चिंता तो राम कथा। श्री कृष्ण चरणाम्बुज स्मरदो गमिष्यते, स्मर दुख गमिष्यते। बोले हे प्रभु जिसके ऊपर आप कृपा कर दें। अब बोले वृथा के ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। और एक बात यहाँ की मैं महानता बता दूं, किसी संत महात्मा की ही वाणी है, बोले अगर आप यहाँ थोड़ा से भी कहे कि अगर सर भारी हो रहा है तो अगर आप मन नहीं हटाए तो सर भारी ही होता चला जाएगा। आप यहाँ जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। इसलिए अगर सर भारी होने लगे तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। निरंतर है, इसलिए हरि के स्मरण, हरि की कथा का गान करते रहें, हरि का नाम का चिंतन करते रहें। बोले आप चिंता मत करिए। नारद जी ने खूब उपाय किया। संत का काम ही है कि सबकी बिगड़ी बनाना है। संतों का काम है बिगड़े हुए व्यक्ति को बनाना। अब बने हुए को तो सब लोग बनाते हैं। बोलो राधे राधे है? इसलिए किसको बनाना? बोले जो बिगड़े हुए हैं उसको बनाना। कई लोग कहते हैं भगवान होते कहाँ हैं? कई लोग कहते हैं भगवान होते कहाँ हैं? भैया ऐसे कई उदाहरण हैं कि भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। जैसे आप लोगों ने श्रवण किया रहा होगा न्यूज के माध्यम से अथवा अखबार के माध्यम इत्यादि कि केदारनाथ में सब भैया पूरे रेस्टोरेंट पूरे सब लोग बह गए, सारी स्थानें वहां की बह गई, लेकिन जो भगवान शिव जी की जो मंदिर है वह शिला जा करके वहीं टिक गई और कुछ भी नहीं हुआ। इससे बड़ा प्रमाण क्या लेंगे आप? और एक प्रमाण और बद्री विशाल में आई है। एक कुंड में हाथ डालेंगे कि लगता है कि हाथ कट जाएगा, और एक में पांव डालेंगे लगता है जल जाएगा। है सतो रजो तमो है, सारी चीजें यही उपलब्ध है। कई लोग तो सोचते हैं कि गीजर लगा हुआ होगा अंदर है? जो आज लोग आते हैं चाइनीज मॉडल के लोग हैं, उनको ये पता नहीं है, बोले गीजर लगा होगा। अरे गीजर तुम्हारे दाऊ लगवा के गए हैं, काई थे हैं? ये भगवान के चरणारविंदों से सुंदर कल कल निधान करती हुई वह तप्त कुंड है। और यहाँ
तृप्ति मिलती है इस कुंड में स्नान करने से, इसलिए इसे तप्त कुंड कहते हैं। और जितने पाप हैं, जितने संताप हैं, सारे दूर होते हैं। स्वयं पार्वती शंकर जी यहाँ निरंतर स्नान किया करते थे। बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, मुलात्मा, विमलात्मा, भैया हम लोग जब चले जाते हैं यहाँ 6 महीने बंद रहता है सब, तो देवता लोग भी आकर के यहाँ स्नान करते हैं। नारद जी, उद्धव जी, सब लोग आकर के निरंतर जिस प्रकार से सेवा अभी चल रही है उसी प्रकार से सेवा उस समय भी चलती है। कीर्तन चलता है, मंगला आरती होती है, शयन आरती होती है, श्रृंगार होता है, प्रसाद भोग लगता है। यह निरंतर सुंदर विमला तुलसी की माला बन करके, सुंदर चतुरानन के, सुंदर वह शालिग्राम भगवान से, सुंदर नर नारायण के वह गले में, कंठ में सुशोभा देती है। यह निरंतर यहाँ अविरल चलता रहता है। तो यह भगवान की कृपा है। बोले वेद वेदांत घोषिच गीता पाठे मूर मूर, सबका पाठ किया लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। तब उन्होंने कहा भैया आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासित। आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए, क्योंकि नारद जी जब भैया उपाय ढूंढ रहे थे तो समय आकाशवाणी हुई है, नारद अगर आप भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करना चाहते हो तो आप सुंदर सत्कर्म करिए। सत्कर्म है क्या? सत्कर्म की खोज में चल दिए। सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञस्मते बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुकादिभी। सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत की कथा है। सतमार्ग बताने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। यह क्या है? बोले सतमार्ग बताने वाला है। इसलिए सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मते बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुकादिभी। बोले श्रीमद् भागवत जो सुखदेव जी के मुखारविंदों से गाई गई है, आप उसी को श्रवण करें। नारद जी ने कहा मैंने तो वेदों का पाठ किया, वेदांत। भैया आप कहो कि आम मीठा है तो आम छोड़ करके आम का पेड़ चबाने चल दो तो क्या स्वाद मिलेगा? बोले स्वाद नहीं। उसी प्रकार से जो वेदों का फल है उसका रस अलग है, और जो वेदांतों का रस है वह अलग है। तो वेद वेदांतों का पका हुआ यह रस है श्रीमद् भागवत। सर्व वेदांत सारम श्रीमद् भागवत मिष्यते। सर्व वेदांत सारमी, सारे वेद वेदांतों का। एक बात बताऊं, यह मानव तन जो मिला है तो भगवान का भजन एकादश स्कंद में कहते हैं, नृदेहमाद्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए। आप बड़ भागी हैं। आज आपके पूर्वज भी सोच रहे होंगे और मेरे भी पूर्वज सोच रहे होंगे कि यह यहाँ बैठ करके सुंदर कथा कर रहा है, और आप लोगों के भी अच्छा स्मरण कर रहे होंगे कि वह लोग आकर के बद्रीनाथ धाम में सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं। तो जितना बन सके उतना तप करना चाहिए, और जितना तप करेंगे उतना ही निखार आएगा। भैया जो माला आप 10 करते थे वहां घर पर प्रयास करो यहाँ 20 माला करो, और एक माले का 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। यहाँ एक माला में 10,000 गुना का फल प्राप्त होता है। यहाँ मतलब आपको ऑफर ही ऑफर मिला है। ऑनलाइन बुकिंग करवा लीजिए, पासवर्ड पर अच्छा होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप में पासवर्ड गलत डालो
तो भैया बार बार वह अब बार बार डालते रहोगे तो हैंग भी कर जाएगा। इसलिए पासवर्ड क्या है? बोले राम का नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं होत पुराना। राम का नाम निरंतर लेते रहें, यही पासवर्ड है। और पासवर्ड ही श्रीमद् भागवत की कथा पासवर्ड ही बताती है कि भगवान से मिलने के लिए यही भैया पासवर्ड है। अब आप मिल जाइए। बोले तब कथा कहाँ सुने? बोले कथा सब लोग सुन भी नहीं पाते हैं। भाग्यो दयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धिकारं नासं विधाहि ततो दयते विवेक। भाग्यशालियों को यह श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है। सबको नहीं मिल पाती कि हम सोच लें कि भैया हमें प्राप्त हो जाए, आप सोच लें कि हमें प्राप्त नहीं। जब उनकी विशेष कृपा होगी तभी यह प्राप्त होगी, या नहीं तो कथा मिलने वाली नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुने? बोले सुने कहाँ? बोले हरिद्वार में सुनो। क्यों? कि वृंदावन से 300 किलोमीटर की दूरी हरिद्वार है, अवद्री विशाल से भी 320 किलोमीटर की दूरी हरिद्वार है। तो कनखल में सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा का सुंदर आयोजन किया जाए, क्योंकि हरि का द्वार है वह। अजब भैया मुख्य द्वार हमारा सजा रहेगा, धजा रहेगा, इसलिए तोरण द्वार मुख्य द्वार पर ही लगाते हैं। एक बात बताऊं, द्वार को हमेशा साफ रखना चाहिए, उससे लक्ष्मी जी का ही प्रादुर्भाव होता है। लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश करती हैं घर में, इसलिए निरंतर द्वार साफ रखना चाहिए। जैसे ही हरिद्वार पहुंचे और कथा प्रारंभ कर दी, धीरे धीरे ज्ञान वैराग आनंद तट पर पहुंचे हैं। और आनंद तट, उसे आनंद तट भी कहते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचे कथा होना प्रारंभ हो गई। सब लोग बड़े बड़े दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतो द्ववाम कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैवन्य लभ्यते। श्लोक कितना सुंदर इसमें अर्थ निकल रहा है कि कोटि जन्म, कई करोड़ों जन्म जब उदय होते हैं तब जाकर के हम कथा सुन पाते हैं। और कथा घर में सुनते हैं, और कहीं कथा तीर्थ में सुने तो पता नहीं कितने 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 करोड़ों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हम कथा तीर्थ पर सुन पाते हैं। इसीलिए तीर्थ पर पुण्य ही करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। अन्य क्षेत्रे कृतम पाप, अन्य क्षेत्र में अगर पाप करेंगे तो माफ कर देंगे भगवान, लेकिन पुण्य क्षेत्र में अगर पाप करेंगे तो भगवान माफ करने वज्र लेपान, वह वज्र के समान हो जाता है। इसलिए निरंतर यहाँ रहे तो पुण्य ही करें। लेकिन आज हमने देखा है कई लोगों से, पहले तो रिक्शे वाले से ही लड़ जाएंगे, ऑटो वाले से ही लड़ जाएंगे। भैया तीर्थ में गए हैं, अगर 2 रुपए ज्यादा ही मांग रहा है तो दे देना चाहिए। पहले प्रेम से बात करें, मान जाए तो ठीक है, न माने तो बिल्कुल श्री राधे 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 दे देना चाहिए। कभी बहस नहीं करना चाहिए। और एक बात और है, कई लोग कहते हैं देखो पंडा लोग मांगने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन पता है आपको पूर्वजों की पूंजी पता नहीं होगी, पूर्वजों की कुंजियां पता नहीं होगी, 2 पीढ़ी के बाद नाम नहीं बता पाओगे। लेकिन आप उनसे पूछने जाइए, कई पीढ़ियों का नाम लेके रखे हैं। लेकिन हाँ, बचाव हर समय करना चाहिए, कुछ फर्जी लोग भी निकल आते हैं। जब राम जी थे
तभी रावण संत का भेष बना के पहुंच गया। हमें परखने की जरूरत रहती है, लेकिन हम जब तीर्थों में जाएं तो अपने पंडा से जरूर मिलें, कुछ दक्षिणा यथाउचित दें, और उनको भी सोचना चाहिए, यानी कि लालच करे रहे जजमान जी आए तो किराया भी न बचे। बोलो राधे राधे, उन्हें भी सोचना चाहिए। इसलिए तीर्थ में कथा, और जैसे ही दुर्लभैव कथा लोके, यह दुर्लभ है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवतोद्भवम कोटि जन्म समुत्थेन, कई करोड़ों के जब पुण्योदय होते हैं। दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम वतम, दीनानाम नियमो नास्ति। जैसे ही दिन प्रतिदिन हम कथा सुनेंगे, और जितनी कथा, अच्छा हनुमान जी महाराज सब लोग गोलोक धाम जाने लगे। अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगतः, सब लोग जाने लगे। राम जी ने कहा हनुमान जी से चलोगे? बोले सरकार एक मेरी विनती है, क्या आपकी कथा मिलेगी? बोले हम मिलेंगे। मेरी कथा नहीं, बोले आपसे कुछ काम नहीं है, आपकी कथा से काम है, आपकी कथा से काम है। तो जहां जहां होता है भैया कीर्तन, जहां होता है श्रीमद् भागवत की कथा, राम चर्चा, वहीं हनुमान जी पहुंचते हैं। अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, राम राम जपते श्री हनुमाना, राम राम जपते वीर हनुमाना, राम राम जपते वीर हनुमाना, राम नाम जपते वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम। अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, राम राम जपते वीर हनुमाना, राम राम रखते वीर हनुमाना, राम राम जपते वीर हनुमाना, राम राम रटते वीर हनुमाना, राम राम जपते वीर हनुमाना। राम राम रटते वीर हनुमाना। श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो, श्री नर नारायण भगवान की जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज जय हो। तो जहां कथा होती है, और जब कथा होती भैया, तो हनुमान जी, अगर हनुमान जी कृपा पानी है तो इस चौपाई का गायन करना चाहिए। निरंतर इस चौपाई के जपते रहेंगे तो उनकी कृपा होती रहेगी। इसलिए हनुमान जी महाराज सुंदर वहां पहुंचे और कथा प्रारंभ की, और कथा करते करते भक्ति महारानी भी वहां पहुंच गई ताता तैया करते हुए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरसि।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी पहुंची, बोले कहाँ जाऊं, कहाँ विराजू, कहाँ जाऊं। बोले निरंतरम वैष्णव मान साही, आप सदा वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाइए। और जैसे ही वैष्णवों के हृदय में वह विराजमान हुए, सकल भुवन मध्य धनास्ते धन्या निवसति हृदय तेषां श्री हरिर्भक्तिरेकां हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनध्व। भक्ति महारानी को कहा, सकल भुवन मध्य आप उस भक्त के हृदय में निरंतर विचरण करते रहिए जो निरंतर आपकी कथा सुनते रहे। भक्ति महारानी ने इस प्रकार से अब भगवान ने सुंदर दर्शन दिया है। वनमाली घनश्याम पीतवास मनोहरम, भगवान सुंदर दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद अब नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, इस कथा से कौन कौन से जीव तरते हैं। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि भैया प्रातः कालीन वेला से ही लगे हैं, क्योंकि सुबह पूजा फिर इसके बाद शोभा यात्रा और कथा का समय ठीक 10 बजे से और 1 बजे का समय रखा गया है। कल से 9:30 बजे तक हमारे सुंदर सरस्वती के उपासक जो गंधर्व लोग हैं वह यहाँ विराजमान हो जाएंगे। तो आप लोग सारे कार्यों से निवृत्त होकर के 10 बजे यहाँ 9:30 बजे यहाँ आप लोग आ जाएं। 10 बजे से सुंदर जैसी मर्जी नर नारायण भगवान बद्री विशाल की रहेगी। तो कथा उन्हीं की, वो जैसा कहलाएंगे वैसा ही यह दास कहेगा। इसी के साथ वाणी को विराम। आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाते हैं, इसके बाद आरती करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय हरि बोल। जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ मेरे रक्षक वीर हनुमान, मेरे रक्षक वीर हनुमान, मेरे रक्षक बद्री विशाल, मेरे रक्षक पति विशाल, मेरे रक्षक बद्री विशाल, मेरे रक्षक पति विशाल। श्री राम जय जय राम, हाँ बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
हरि ओम चंद्रमा मनसो मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वा प्राणस्य मुखादग्निरजा